नमस्कार, स्वागत है आपका अरोमा इंस्टीट्यूट के किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही पॉपुलर स्नैक जो कि है समोसा। समोसे के पतरे बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा, मोन के लिए घी और नमक, गूंदने के लिए पानी। आटा इतना सख्त होना चाहिए। अब इसे कपड़े से ढककर 10 मिनट के लिए साइड पे रख दें। समोसे की स्टफिंग के लिए हमें चाहिए उबले हुए आलू, उबले हुए मटर, साबुत धनिया, लाल मिर्च, जीरा, अजवाइन, हरा धनिया, हरी मिर्च, ड्राई रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स और किशमिश और नमक। तड़का लगाने के लिए एक कढ़ाई में तेल ले लें और तेल गर्म होने पर इसमें जीरा, अजवाइन और साबुत धनिया डालना है। मसाला भून जाने पर इसमें मटर डाल दें। और अब इसमें लाल मिर्च, नमक, थोड़ी सी हरी मिर्च और उबले हुए आलू डाल दें। अब इसमें ड्राई फ्रूट और हरा धनिया डाल दें। हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है। अब हम इसे ठंडा करने के लिए किसी दूसरे बर्तन में निकालेंगे। ध्यान रखें कि कभी भी समोसे में गर्म स्टफिंग ना भरें, इससे समोसा फट जाता है। समोसे के पतरे को जोड़ने के लिए अब हम मैदे और पानी का एक घोल तैयार करेंगे। अब हम अपने गूंदे हुए आटे के पेड़े तैयार कर लेंगे। अब हम इसके पतरे बेल लेंगे। अब इसे बीच में से काट लें। अब इसकी साइडों पर ये मैदे का घोल लगा लें। दोनों किनारों से पकड़कर ऐसे इसे जोड़ दें। जोड़ने के बाद अभी इसमें स्टफिंग भर लें। इसके किनारों पर मैदे का घोल लगाकर ऐसे इसे जोड़ दें। अब हम आपको समोसे की एक नए तरह की शेप बता रहे हैं। बेलने के बाद समोसे की स्टफिंग इस तरह से लगा लें और अब इसे ऐसे फोल्ड कर लें। एक फोल्ड देने के बाद इसमें ऐसे कट्स लगा दें। और अब इसे फोल्ड कर लें।
फोल्ड करने के बाद इसका ऐसा रिंग शेप बना दें। इसे जोड़ने के लिए इसकी दोनों तरफ मैदे का घोल लगा लें। और एक पत्ती जो हमने एक्स्ट्रा काट के रखी थी उसे इसके ऊपर ऐसे चिपका दें। अब हम सिखाने जा रहे हैं आपको समोसे की एक और आसान शेप। इसके लिए हमने एक पट्टी काट ली है ऐसी, और अब इसमें थोड़ी सी स्टफिंग लें और एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जोड़ लें। ध्यान रखें कि हर बार इसको टाइट करते जाना है ताकि हमारा समोसा खुले ना। मीडियम गरम तेल में सारे समोसे एक साथ डाल दें। ध्यान रखें कि तेल ज़्यादा गर्म ना हो। हाफ डन होने पर समोसों को तेल से निकाल लें और दोबारा गर्म तेल में इसे डालेंगे। डबल फ्राई करने से समोसा अंदर से कच्चा नहीं रहता और इसका रंग बहुत ही अच्छा आता है। ध्यान रखें कि कभी भी समोसे को एक एक करके फ्राई ना करें। सभी समोसों को एक साथ फ्राई करने से ये अंदर से पूरी तरह पक जाते हैं और जलते नहीं हैं। समोसे पूरी तरह से लाल हो गए हैं। अब हम इसे निकाल देंगे।